तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हिंदी के सेशन में। यहाँ से अब हम लोग देखिए एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। बचपन से आप लोग पढ़े होंगे और संज्ञा से लेकर अव्यय तक पूरा आपको वीडियो भी अलग अलग दिन पर प्रतिदिन मिलेगा। ये शुरुआत करते हैं। संज्ञा क्या है, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हम लोग बोलते हैं नाम। भाई इस दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसका नाम नहीं है। हमने इसको पकड़ा हुआ है भैया, ये पेन, ये मार्कर, वॉट एवर यू कैन से, ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पंखा लगा हुआ है, लाइट लगे हुए हैं, कंप्यूटर है, हर एक चीज का नाम है। तो इस दुनिया में जो भी कुछ चीजें हैं उनका नाम है एंड दैट इज कॉल्ड नाउन। परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव, कॉमा लगा दीजिएगा बस, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण एवं अवस्था यानी सिचुएशन के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है, किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज को जिस भी नाम से हम पुकारते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। रेनू जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, तो अगला लिखा हुआ है संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरण एक मत नहीं है। ठीक है, किंतु व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। कहीं कहीं इसको 3 भेद भी माना जाता है। समझिएगा मेरे बात को। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, फिर उसके बाद एक तीसरा जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं, तीसरा जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी एब्स्ट्रैक्ट के बोला जाता है भैया कि जातिवाचक के अंतर्गत 2 आते हैं, एक मटेरियल और एक आपका ये कलेक्टिव। तो खैर उसको तो हम लोग भूलेंगे, 5 आप लोग याद रखेंगे सीधे सीधे तरीके से। ठीक है, लिखा हुआ है कि जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वह द्रव्यवाचक यानी जो मटेरियल नाउन है, या फिर द्रववाचक, वह द्रववाचक एवं वाचक को, एवं वाचक नहीं यहां पर होगा, इसको द्रववाचक और समूहवाचक को, समूहवाचक को क्या मानते हैं, जातिवाचक मानते हैं, यानी हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन मानते हैं। ठीक है, इतना बात हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन। तो क्या होता है प्रॉपर नाउन, तो भैया इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक हैं, केवल एक, मतलब स्पेशली उनका वो नाम है। जैसे मैं हूं, मान लीजिए मैन, तो मैन हम संबोधित करते हैं किसी एक जाति के लिए। तो आपके भैया, आपके पिताजी, अगर आपकी शादी हो चुकी तो आपका हस्बैंड, वॉटेवर जो भी है वो सब मैन है। लेकिन मैन क्या है, मैन एक संपूर्ण जाति का बोध कराती है, एक संपूर्ण जातिवाचक संज्ञा है। कॉमनली हम लोगों को मैन कहा जाता है। लड़कियां होंगी उनको वुमेन कहा जाएगा, गर्ल्स कहा जाएगा, और लड़कों को बॉयज कहा जाएगा। लेकिन हर मैन का अपना एक स्पेशल नेम होता है, तो दैट स्पेशल नेम रिप्रेजेंट द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिंदी भी ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ में आना चाहिए। मैटर ये है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध कराएं, केवल एक स्थान का बोध कराएं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमने जू बोला, जू मतलब चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर तो पूरे देश में न जाने कितने हैं, आपके शहर में भी ढेर सारे होंगे, 1 2 4 तो होंगे। लेकिन जब मैंने बोला भैया सारनाथ का चिड़ियाघर, तो ये जो मैंने पर्टिकुलर एक जगह का नाम लिया, ये क्या कहलाया, ये प्रॉपर नाउन कहलाया। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लिया कि रोहित मेरा मित्र है, तो रोहित क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाया। किसी एक नदी का नाम लिया, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा यहां पर क्या है, तो गंगा यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने किसी पर्वत का नाम लिया और मैंने बोला माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, किसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने बोला कि अमिताभ बच्चन मुझे बहुत पसंद है, तो अमिताभ बच्चन एक्टर मैंने बोला तो वो जातिवाचक है। अभिनेता बोलेंगे तो जातिवाचक, परंतु उनका नाम लिया। मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है, तो धोनी क्या है, क्रिकेटर है, क्रिकेटर जातिवाचक। लेकिन धोनी चूंकि एक स्पेशल नेम लिया, तो वो नेम किसको रिप्रेजेंट करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये समझते हैं, जैसे ममता, कृष्णा, राम, मोहन, भारत, गंगा, काला सागर होगा, फिर कामायनी रचना का नाम, मैंने रचनाएं लिख दिया, ढेर सारी हो गई, तो रचनाएं जो हो गई वो तो जातिवाचक या समूहवाचक, परंतु कामायनी किसी एक स्पेशल रचना का नाम, रामचरितमानस स्पेशल रचना, दिवाली स्पेशल त्योहार, ये सब क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं एक वस्तु का उसमें बोध हो रहा होता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो यह शब्द फिर से क्या बन जाता है, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है। कैसे, समझिए, दिशाओं के नाम, देश के नाम, उत्तर एवं समाचार पदों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, मतलब इन सब के नाम, जैसे मैंने बोला ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अलग अलग नाम ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक।
यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन वहीं पर मैंने नाम ले दिया क्या, वहीं पर मैंने नाम ले दिया भाई दिशाएं, नदियां, पर्वतें, पर्वत, तो ये सब एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का ढेर सारा स्वागत है। अगले क्वेश्चन की, अब आइए जातिवाचक समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के वस्तु, एक ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही प्रकार का स्थान इत्यादि का बात हो रहा, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे हमने बोला अभी कि भाई हम लोग घूमने के लिए पर्वतों पर जाएंगे, हम लोग चिड़ियाघरों में घूमे, तो चिड़ियाघर नाम लिया तो एक हो गया, ठीक है। लड़का, लड़की, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गांव, हाथी, पर्वत, पहाड़, पशु, प्रधानमंत्री, मैंने बोला प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या, पूरे एक प्रधानमंत्री ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले, दूसरे, तीसरे। लेकिन मैंने बोला मोदी जी, तो मोदी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी व्यक्तिवाचक हो गए। राष्ट्रपति मैंने बोला तो वो जातिवाचक, लेकिन मैंने एपीजे अब्दुल कलाम बोला, राष्ट्र ऋषि एपीजे अब्दुल कलाम नाम लिया, तो वो व्यक्तिवाचक है। बहुत साधारण सा डिफरेंस है भाई। ये देखो मोबाइल, ठीक है, ध्यान दो, मैंने मोबाइल बोला तो ढेर सारे मोबाइल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब आज के बच्चे मोबाइल से ज्यादा समझते हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं। मैंने मोबाइल बोला तो बहुत सारे बच्चे आ गए भाई, मोबाइल, सब मोबाइल आ गया। लेकिन जब मैंने स्पेशली इसका नाम लिया कि भैया ओप्पो, मैंने लिया वीवो, सैमसंग, वन प्लस, और एक का बहुत टेलर वाला मोबाइल होता है, क्या नाम है उसका, है आईफोन। तो स्पेशली जब नाम ले रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है मेरे दोस्तों, यही कहला रहा है आपका व्यक्तिवाचक। और केवल मोबाइल बोल रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि जातिवाचक है, क्योंकि मोबाइल में सभी आ जाएंगे। मोबाइल, हमने बोला माता जी, पिताजी, सब आ जाएंगे, सभी माताएं पिताएं, अपने माता जी का नाम ले लिए तो वो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संपूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपर्युक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कर रहे हैं, अतः यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए भाववाचक संज्ञा समझते हैं, जहां पर हमारे इमोशंस प्रकट होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण का, गुण या उसके धर्म का, गुण कैसे, जैसे बुढ़ापा, गुण ही तो है एक प्रकार से, भले वो बुढ़ापा को गलत तरीके से, लेकिन हम क्या, एक व्यक्ति का गुण ही तो है कि अरे वो तो बूढ़े दादा है, बुढ़ापा है उनका, बुढ़ापा भाववाचक। आदि का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, लंबाई, क्रोध। अच्छा, भाववाचक का अर्थ है जो हमारे मन के अंदर जो भाव होते हैं उनको भी जोड़ लो। स्थिति तो है ये है, देखो बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब दशा है। और गुण और धर्म हमारे अंदर जैसे क्रोध, प्रेम, लालसा, इच्छा, या फिर किसी से द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये सब जो भी भावनाएं हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे मनुष्यता, महत्व, धार्मिक, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, चरित्र, अमीरी, गरीबी इत्यादि, ये सभी ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, जहां पर भाव, इमोशंस दिखें। पहला या तो इमोशंस, और दूसरा या तो आपकी स्थिति। स्थिति मतलब कौन सी, आपका दशा, बचपना है ना, घबराहट है, चतुराई है, समझ रहे हैं। ये सब भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्द, जैसे जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन शब्दों को प्रत्यय में जोड़कर किया जाता है। अब पेपर में आएगा तुमसे कि भाववाचक संज्ञा दिया गया है, ठीक है। जैसे पेपर में दे दिया कि हमने एक यहां पर सर्वनाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया निज, निज मतलब खुद का। अब बोला इसका भाववाचक बनाओ, तो तुम इसको कह दोगे सर इसका होगा निजत्व। क्या हो जाएगा, निजत्व। मैंने कोई तुमको जातिवाचक संज्ञा दे दिया, जातिवाचक संज्ञा दे दिया, बूढ़ा आदमी। अब बूढ़ा का तुमसे बोल दिया भाववाचक बनाओ, तो तुम कहोगे बुढ़ापा। मैंने बोल दिया क्लेवर, चतुर, नाउन है, अरे ये विशेषण है क्लेवर। अब क्लेवर से तुमको क्या बनाना है, भाववाचक, तो तुम क्या कहोगे, चतुर से चतुराई। आइए उसको सीखते हैं थोड़ा सा। जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम लोग उसको भाववाचक में परिवर्तित करते हैं। जैसे मनुष्य से हो गया मनुष्यता, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, गुरु से हो गया गुरुत्व, बूढ़ा से हो गया बुढ़ापा, पशु से हो गया पशुता। कि तुम्हारे अंदर बहुत क्या है, पशुता है। पशुता का अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर का जो इंसान है वो मर चुका है, पशुता तुम्हारे अंदर आ गई है ना। पशु को हम लोग क्या बोलते हैं, जानवर। गुड मॉर्निंग बच्चा रंजन राजपूत जी। चलिए, लड़का से लड़कपन, लड़का से लड़कपन, बचपना से बचपन। अब सर्वनाम से जैसे कैसे भाववाचक बन जाते हैं, तो जैसे मैंने बोला अपना, अपना मतलब माई या हिज या हर, अपनापन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मम,
मेरा, ममता, यहां पर मम का अर्थ वैसे वो है भाव, ममता। निज का मतलब मेरा, निजत्व हो गया। सर्व मतलब सबका। भाई सर्वनाम क्या होता है? नाम के जगह पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने बोला सर्व, सभी चलेंगे सर, सभी में मैंने नाम नहीं लिया, बोल दिया सर्व, तो सर्व से क्या हो गया? सर्वस्व। आप, तो आप से क्या हो गया? आपा, उसने अपना आपा खो दिया, यानी खुद को खो दिया, आपा। अहम से अहंकार। तो बच्चा सर्वनाम से कैसे हम लोग बना रहे हैं? भाववाचक बना रहे हैं संज्ञा। उसी तरह अब हम लोग क्रिया से कैसे कहीं एक शब्द है जो क्रिया है लेकिन बोल रहा है इसको भाववाचक संज्ञा में चेंज करो। तो देखो सजना, सजना मतलब भाई श्रृंगार करना। सजावट, सजावट क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, बताओ कौन सा अलंकार है यहां पर? सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा अलंकार है? उत्तर बताओ, जल्दी बताओ, राधे राधे बच्चा, जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी जल्दी। थकना, भाई वर्ब है, टायर्ड, इससे भाववाचक बनाना है तो तुम कहोगे थकान। घबराना, क्या है? घबराना, एंजाइटी, बना दिए घबराहट। दौड़ना, रनिंग, दौड़ केवल। सुधारना, वर्ब है, वर्ब से कर दिए सुधार, है ना। आई एम डूइंग इंप्रूवमेंट, डूइंग इंप्रूवमेंट हमने केवल इंप्रूव कर दिया। पढ़ना, रीड, पढ़ाई, स्टडी। समझ रहे? क्रिया से कैसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बना दे रहे हैं, पेपर में सब आता है। यमक अलंकार बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अव्यय से भाववाचक। अब अव्यय क्या होता है सर? बच्चा देखो, अव्यय वो शब्द होते हैं, अव्यय वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बदलने पर बदलते नहीं है। सर ये कौन सा फालतू सा बात है? देखो जैसे रवि मेरे पास खड़ा है, ठीक है, तो तुम ध्यान से देखना, अब मैं संज्ञा बदलूंगा, अब संज्ञा की जगह मैं लिख दूंगा वे, ठीक है, मैं लिख दूंगा वे मेरे पास। अब तुम बताओ खड़ा है, क्या खड़ा है लिखेंगे कि खड़े हैं लिखेंगे? वे ढेर सारे हैं तो हम लिख देंगे खड़े हैं। तो देखो खड़े हैं चेंज हो गया, है ना, लेकिन पास जो था वो चेंज नहीं हुआ। एक ऐसा शब्द अव्यय होता है जो संज्ञा सर्वनाम लिंग इत्यादि के बदलने से कोई मतलब ही नहीं है उसको। जैसे में, जैसे ऑन यानी पर, जिसको आप लोग कंजक्शन बोलते हो, इंटरजेक्शन बोलते हो, ये सब, ठीक है, एडवर्ब बोलते हो, ये सब। तो समीप, अव्यय क्या है? समीप, नियर, तो समीपता क्या हो गया? भाववाचक हो गया। हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? प्रत्यय जोड़ रहे हैं। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। दूर से हो गया दूरी, निकट से निकटता, ऊपर से ऊपरी, ये सब क्या है? ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा। और आखिरी है कि हम लोग कैसे एडजेक्टिव से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा। मान लो कोई विशेषण अमीर, तो अमीरी क्या होगा? उसका भाववाचक। गरीब से गरीबी, चतुर से चतुराई, भला से भलाई, दुर्बल से दुर्बलता, मधुर से माधुर्य या मधुरता। आप मधुरता भी लिख सकते हो, ठीक है, आप मधुरता भी लिख सकते हो। हाँ बोलो। तो योगी से क्या हुआ? योग। योगी से क्या हुआ भैया? योग। योगी से क्या हुआ? योग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। तो ये हमारा क्या था? चौथा, तीसरा नंबर का हम लोग कहेंगे सर ये हम लोग का भाववाचक संज्ञा था। अब भाववाचक बाद दो बचा, एक है समूहवाचक या समुदायवाचक और एक है पदार्थवाचक यानी कि मटेरियल। एक है समुदाय यानी कि कलेक्टिव नाउन और एक है अभी बचा हुआ है। तो आइए पहले कलेक्टिव नाउन पढ़ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का या उसके पूरे कम्युनिटी का वर्णन हो उसको हम लोग समूहवाचक कहते हैं। हमने बोला आर्मी, एक आदमी से नहीं बनता है आर्मी, पिक्चर भले निकल जाए वन मैन आर्मी, लेकिन आर्मी का अर्थ ही हुआ ढेर सारे लोग। क्लास, यहां ग्रुप, समूह हो गया, समूह हो गया, क्लास हो गया यानी कक्षा हो गई, आर्मी हो गया यानी सेना हो गई, भीड़ हो गया, कभी एक लोग से भीड़ नहीं बनता है, सदन हो गया, एक आदमी से सदन नहीं, भाई पार्लियामेंट देख लो, निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा एक आदमी से बना है नहीं। तो देखो उदाहरण, संसद, सभा, कुंज, परिषद, कक्षा, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, भाई मंत्रिमंडल ढेर सारे मंत्री रहेंगे। पुस्तकालय, एक पुस्तक से पुस्तकालय बनेगा, तुम ही लोग सोचो लाइब्रेरी, भीड़, मंडल इत्यादि, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा है। अच्छा, इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस क्लास में आपको थ्योरी तो पढ़ाएंगे, लास्ट में एमसीक्यू भी लगाए हैं वो भी आपको समझाएंगे, एमसीक्यूज भी लास्ट में लगाए हैं वो भी आपको सिखाएंगे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं संज्ञा से वो भी आपको बताएंगे। चलिए आखिरी पढ़ते हैं, पांचवा, द्रव्यवाचक, जिसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, जिसको हम लोग
पदार्थवाचक भी बोलते हैं या मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जिसको भी नापा तौला जा सके, विच कैन बी मीजर, इट इज मटेरियल नाउन। भाई वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, यानी वो ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तौल वाली वस्तुएं आती है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, घी, दाल, चावल, लोहा, लकड़ी, दूध, चावल, कोयला, घी, तेजाब, चमड़ा, पेट्रोल, ये सभी। अगर गैस लिख दोगे तब भी वो भी आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, मीथेन। राधे राधे बच्चा, सभी बच्चों को। चलो, तो पांचवा आपको समझ में आया। अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के अलग अलग भेद बताए जाते हैं। जैसे एक संज्ञा होती है ऋण संज्ञा, एक होती है यौगिक संज्ञा और एक होती है योग ऋण संज्ञा। ठीक है, तो इसके बारे में तो कल चर्चा करने वाले थे, परंतु फिर भी आपको समझाते हैं। ऋण मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, जैसे मैंने यहाँ कमल लिख दिया, अब कमल को तुम तोड़ नहीं सकते। मैंने यहाँ पर घी लिख दिया, मैंने यहाँ पर दाल लिख दिया। ऐसे शब्द जो संज्ञा तो हैं, जो मेरे दोस्तों संज्ञा तो हैं, परंतु संज्ञा के साथ साथ ये ऋण संज्ञा है, क्योंकि इनको शब्द को आप जब तोड़ोगे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। अब आप लोग जल्दी बताओ यौगिक और योग ऋण क्या होता है, अगर बता सकते हो तो, नहीं तो फिर वो भी हम बताएंगे। राधे 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 सभी बच्चों को। चलो जल्दी जल्दी आप सब लोग बताओ। इस क्लास की खासियत है कि एमसीक्यू भी लगाए हैं, जल्दी जल्दी। लेकिन तो ध्यान से देखिए, अगर नहीं आ रहा तब भी आप देख सकते हैं। यौगिक का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनाना। जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो एक शब्द है घर और एक शब्द है रसोई, दोनों शब्द संज्ञा है, दोनों को जोड़ दिए तो यौगिक संज्ञा कहलाए। यौगिक का मतलब होता है मिश्रण, है ना। पता नहीं सर, आप बता दीजिए। हाँ खुशबू जी, हम बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं, खुशबू जी हम ही बता रहे हैं। चलिए अब योग ऋण। अब देखिए, अब सब लोग ध्यान से यहां पर देखिएगा, अब सब लोग ध्यान से यहां पर देखिएगा। चलिए सब लोग ध्यान से यहां पर देखिएगा मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा दशानन, जैसे मैंने यहां लिखा गजानन, जैसे मैंने यहां पर लिखा महादेव, ऐसे करके। तो देखिए अब आप कहोगे सर इन तीनों में क्या अंतर है, तो बच्चा ऋण संज्ञा का अर्थ है ऐसे संज्ञा के शब्द जिनको तोड़ा ही ना जा सके। घी हो गया, दाल हो गया, कमल हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, बहुत सारे शब्द हैं। यौगिक का अर्थ हुआ दो अलग अलग शब्द को एक से जोड़ दो और वो नया अर्थ निकाल दे। नया अर्थ मतलब कि एक नया शब्द बन जाए। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को, वो रसोई और घर, इन दोनों का अर्थ होता है। अब आप कहोगे सर तो योग ऋण में क्या अंतर है, सेम टू सेम तो आप लिखियो। बस एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, दो शब्द मिलते हैं, दश और आनन। दस और आनंद, दशानन। क्या हम लोग दशानन किसी एक और किसी के लिए यूज करते हैं रावण को छोड़ के? नहीं। गजानन, गज के आनन वाला यानी हाथी के सिर वाला, हम लोग किसका यूज करते हैं गजानन के लिए? गणेश जी का। मतलब यहां पर भी दो शब्द मिल रहे हैं लेकिन एक शब्द स्पेशल अर्थ नहीं बना रहे, जबकि योग ऋण में दो शब्द मिल रहे हैं, एक किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। बस यही छोटा सा अंतर है योग ऋण में और यौगिक में। क्या आपको अंतर समझ में आया? क्या सभी बच्चों को अंतर समझ में आया? हिंदी में ही गलत लिखा है, हिंदी। अरे उसको छोड़ो यार, वो जो टाइपिंग वाले रहते हैं वो अपना अपना कर लेते हैं। आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। आपको ये सीखना है कि ये सीखना है, ठीक है, उसको भूल जाओ। उतना तो मैं खुद ने ध्यान नहीं देता हूँ। शिवी कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ठीक है, चलिए ऊपर बिंदी दिख नहीं रहा आप लोगों को, रुकिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए अब दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है सब बच्चों को, अब दिख रहा है बच्चा, अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा। बिंदी ना लगी है, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है।
ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, वो सब भूल जाया करिए, जो ऊपर लिखा है नहीं लिखा, हालांकि आप लोगों को दिख नहीं रहा था और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए, सबको बिंदी नहीं दिख रहा है क्या? अरे यार क्यों नहीं दिख रहा बिंदी आप लोगों को? मेरे मोबाइल में मुझे देखना पड़ेगा क्या? यूट्यूब 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 यूट्यूब, चलिए देखते हैं, है तो बिंदी। चलिए आइए, चलिए सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये रहा आपका आज का संज्ञा। अब आइए जल्दी से फटाफट फटाफट हम लोग आज के एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए चलिए, अब हम लोग एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? पहला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? उत्तर देने का प्रयास करेंगे फटाफट। चलिए चलिए सब फटाफट बताएंगे। समिति शब्द भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो पहले का आंसर क्या आएगा? पहले का आंसर आएगा डी। जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी कमेंट में उत्तर देते जाएंगे, वो भी कमेंट में उत्तर देते जाएंगे, वो भी कमेंट में उत्तर देते जाएंगे। दूसरा, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? आपको क्या लगता है कावेरी जो है उसके लिए क्या हम लोग यूज करें? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। संज्ञा दो कावेरी, कावेरी का अर्थ बताइए। तो कावेरी हम लोग नदी के लिए बोल लिए या किसी लड़की का नाम हो गया, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक होगा, है ना, व्यक्तिवाचक होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द भाववाचक है? इन चारों में से कौन सा शब्द आपको भाववाचक दिख रहा है? थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। इन चारों में से कौन सा शब्द भाववाचक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सब लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। आप लोग बताइए, पुरुष नाउन है मैन, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। आप कहोगे बंधुत्व जो है यानी डी जो शब्द होगा दैट इज द, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए डी इज द राइट आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा इन चारों में से कौन सा नहीं है? कौन सा इन चारों में से व्यक्तिवाचक नहीं है? होली एक विशेष पर्व है, व्यक्तिवाचक है। पूर्व एक दिशा है, व्यक्तिवाचक है। कौवा, कौवा या हिमालय, तो हिमालय क्या है? एक पहाड़ है, व्यक्तिवाचक है। यानी कौवा जो यहां पर आपको दिख रहा है, बताइए कौन सा इसमें से नहीं आपको दिख रहा है व्यक्तिवाचक? कौवा भी एक भाई एक पक्षी का नाम है, तो बचा क्या फिर? कौन सा व्यक्तिवाचक आपको दिख रहा है? होली, पूर्व, कौवा या हिमालय? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? विच इज नॉट, विच इज नॉट। फोर्थ का आंसर आ रहा है बी, यानी पूर्व। ओके, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी, किसी को पता नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? होली है, पूर्व है, कौवा है, हिमालय, सब है क्या? सब है क्या? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भाई। अलग अलग आंसर सबका आ रहा है। फोर्थ का बी, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा नहीं है? हिमालय। चलिए चलिए, हिमालय एक पर्वत का नाम है, लेकिन ये पर्वत श्रृंखला का नाम है। ये पूरा पर्वत श्रृंखला, हिमालय जब हम बोलते हैं तो उसमें माउंट एवरेस्ट, K2 सब आता है ना, इसीलिए आप यहां पर डी ऑप्शन चुनोगे। अगला क्वेश्चन, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अगर कोई शूर व्यक्ति, शूर शूर समझते हैं आप लोग ना, शौर्यवान जिसके अंदर, तो शौर्यता, शौर्य, शूरपन या शूरवीरता, शूर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शूर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चलिए, शूर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? 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 शौर्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। अगला क्वेश्चन, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मना, मना करना, मना करने का, डी 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 डी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अब बताओ मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मना करने का, मन, मानस, मनाही, मनसा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मनाही इज द राइट आंसर। मनाही इज द, घर से बाहर खेलने की मनाही है, ठीक है, तो मनाही इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ध्यान से देखिएगा, संज्ञा के रूप में किसको प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इस लाइन में संज्ञा क्या है? 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 इस लाइन में संज्ञा क्या? एक, इनमें, है कि वह? जल्दी से बताइए, इसमें संज्ञा क्या है? फट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया मयंक सिंह जी, बहुत बढ़िया। 7वां का ए आंसर आ रहा है, एक। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा। एक, न तो ये न तो ये और न तो ये, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियार्थक संज्ञा इसमें से कौन सी आपको दिख रही? क्रियार्थक संज्ञा, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें क्रियात्मक, क्रियार्थक, जहां क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, मंत्री जी व्यवस्था कीजिए या ठहरने, बताइए बताइए, फटाफट बताइए। एक, हाँ वो सही। बेटा बिल्कुल सही आंसर होगा ठहरना, ठहरने की व्यवस्था। ठहरना क्या है? वर्ब है ना, ठहरने की व्यवस्था। तो ठहरना यहां पर क्रियार्थक संज्ञा है, वर्ब के साथ की जो संज्ञा उसको क्रियार्थक बोलते हैं। चलिए, चलो क्रियार्थक, हाँ बिल्कुल सही। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो यहां कई चंद्रगुप्त, ये रेखांकित यहां पर किया नहीं गया लेकिन मैं कर दे रहा हूं, बताइए ये कई चंद्रगुप्त जो है वो कैसे संज्ञा को प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताइए। भाववाचक, क्रियार्थक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। कई चंद्रगुप्त मिलते, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए बेटा, ठहरना ही होगा, ठीक है, ठहरना ही होगा वहां। कीजिए कोई व्यवस्था भी नहीं होगा, कीजिए भी नहीं होगा, ठहरना, ठहरने की व्यवस्था, ये पूरा लाइन यहां पर बनेगा, ठीक है। चलिए, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, इसका सही आंसर होगा जातिवाचक। अब कहोगे सर चंद्रगुप्त तो नाम नहीं, यहाँ कई चंद्रगुप्त की बात हो रही है, तो यहाँ समूहवाचक तो यहीं दिखा ही नहीं है, तो ले दे के बचा क्या? जातिवाचक। यानी कि चंद्रगुप्त के जातियों की चर्चा यहां हो रही, जाति समझ रहे हैं ना, जैसे चंद्रगुप्त जैसे राजा यहां पर हुए उनकी बात हो रही है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। क्या? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से क्या बनाए जाते हैं? उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्या बनाए जाते हैं? कारक, पुल्लिंग, भाववाचक संज्ञा या फिर वचन? चलिए जल्दी से बताएंगे तो इसका सही आंसर क्या निकलेगा? सबको पता है भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। चलिए, धन्यवाद, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उत्तर दिया, गुड।